हैं वो है कश्मीर वाले। एक भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जम्मू का एक भी जो बड़े बड़ी बातें करते हैं महाराजा हरि सिंह जी की, एक भी लीडर सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिखा। सिर्फ और सिर्फ अगर दिखे तो वो कश्मीर के लीडर, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला जी हो, चाहे मुजफ्फर शाह हो, चाहे कश्मीर के तमाम एडवोकेट हो। लेकिन यहां वाले सिर्फ नारे। 5 अगस्त 2019 को हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर लूट खसूट की गई कि हमारी पहचान जम्मू कश्मीर के लोगों की वो डोगरा सर्टिफिकेट स्टेट सब्जेक्ट जो हमारा हक था वो हमसे छीन लिया। वो चीज जो रातों रात डाका डाला गया, बीजेपी के एमपी इकट्ठे कर लिए और पार्लियामेंट में जाके अपने कॉन्फ्रेंस में लेके तोड़ दो 370, तोड़ दो स्टेट इनकी, बना दो यूटी। ये कहां का आपका तानाशाही है? और मुझे 370 के अंदर साफ साफ लिखा है कि हमारे लोगों की हमारी जमीनें हमारे पास रहनी चाहिए, हमारी नौकरियां हमारे पास रहनी चाहिए, हमारे हकूक हमारे पास रहने चाहिए। तो किस बात की मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के अंदर गुमराह किया जा रहा है? 370 और 35A को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसी बीच स्टेटहुड और इलेक्शंस का मसला भी छेड़ा गया। लेकिन अभी तक सेंटर की जानिब से ये टाइमलाइन मुकर्रर नहीं की गई कि कब स्टेटहुड का दर्जा बहाल किया जाएगा। हालांकि इंतखाबात के लिए कह दिया गया कि कभी भी जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात हो सकते हैं। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ खुसूसी बातचीत के लिए मौजूद हैं यूथ लीडर सनीकांत चिप जी। इनसे बातचीत करते हैं और इनका रद्द अमल जानने की कोशिश करते हैं। सनी जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि 370 को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है, जम्मू और कश्मीर की आवाम को काफ़ी उम्मीदें हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको सुप्रीम कोर्ट से? क्या फिर से जम्मू और कश्मीर की जो खुसूसी पहचान थी, जो खुसूसी शिनाख्त थी, वो वापस बहाल होगी? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, जम्मू कश्मीर की बेस, जम्मू कश्मीर की जो हमारा अस्तित्व, यानी कि हमारा राज्य, हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट, जो हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने, महाराजा गुलाब सिंह जी ने बड़े ही प्यार और शौकत से जम्मू कश्मीर को बनाया, जम्मू कश्मीर को सींचा। और उसके अंदर हमारे रहने वाले जम्मू कश्मीर के वो तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो कश्मीर से हो, लेह लद्दाख से हो, चाहे वो POJK के हो, चाहे जम्मू कश्मीर के हो, हर एक को अपना हकूक दिया, हर एक को अपनी पहचान दी, हर एक को अपनी डिग्निटी दी। लेकिन जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर लूट खसूट की गई कि हमारी पहचान जम्मू कश्मीर के लोगों की वो डोगरा सर्टिफिकेट स्टेट सब्जेक्ट जो हमारा हक था वो हमसे छीन लिया। वो चीज जो रातों रात डाका डाला गया, उसके लिए हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आज कोई लड़ाई अगर लड़ रहे हैं वो है कश्मीर वाले। एक भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जम्मू का एक भी जो बड़े बड़ी बातें करते हैं महाराजा हरि सिंह जी की, एक भी लीडर सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिखा। सिर्फ और सिर्फ अगर दिखे तो वो कश्मीर के लीडर, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला जी हो, चाहे मुजफ्फर शाह हो, चाहे कश्मीर के तमाम एडवोकेट हो। लेकिन यहां वाले सिर्फ नारे, सिर्फ महाराजा की बात करते हैं और रोड बंद कर दो, ये बंद कर दो, लेकिन अपनी जो महाराजा की बनाई हुई चीजों को जो है उसको बचाने की कोई बात नहीं करता। कश्मीरी लीडर्स पर यह भी इल्जामात आयद हो रहे हैं कि ये 370 के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अरे कैसा गुमराह? 370 के अंदर साफ साफ लिखा है कि हमारे लोगों की हमारी जमीनें हमारे पास रहनी चाहिए, हमारी नौकरियां हमारे पास रहनी चाहिए, हमारे हकूक हमारे पास रहने चाहिए। तो किस बात की मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के अंदर गुमराह किया जा रहा है? अगर गुलाब सिंह जी ने अंग्रेजों से रियासत छीनी और छीन के अपने लोगों को दी, अगर महाराजा हरि सिंह जी ने तमाम अपना सेंटर से जितने भी हमारे आला अधिकारी लगा लो, कॉन्स्टिट्यूशनली जितने भी हमारे लीडर हैं उनको बुला के यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया, 370-35A की गई, वो किसके लिए? ना कि कश्मीरियों के लिए, जम्मू वालों के लिए भी थी। जम्मू वालों के हकूक भी थे, जम्मू वालों के लिए हक भी था। तो वो एक कश्मीर के लिए नहीं थी, वो जम्मू वालों के लिए थी। लेकिन आज वो महाराजा की लिखी हुई चीज सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी जो है दिल्ली जाके बात कर रहे हैं। हमारे जम्मू के लोग भी चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर एक होके अपनी महाराजा की बनाई हुई रियासत को वापस लें। लेकिन यहाँ पे भेदभाव, कश्मीर वाले खा गए, पुंछ वाले खा गए, जम्मू वाले खा गए, बस यही बातें करते रहेंगे, लेकिन राजाओं की बनाई हुई चीजों पे कोई बात नहीं करेगा। 370 के बाद अगर कोई सबसे बड़ा मसला है तो वो स्टेटहुड का है। जब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से ये पूछा कि आप अपना रोड मैप बताइए कि आप स्टेटहुड कब बहाल कर रहे हैं, तो अभी तक सेंटर की जानिब से कोई भी टाइमलाइन फिक्स नहीं की गई। ये कहा गया कि हम
वहां पर जो है रियासत का दर्जा बहाल करेंगे, लेकिन कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं की गई। 2019 से लेकर 2023 तक यही टाल मटोल किया जा रहा है कि हम वहां पर रियासत का दर्जा बहाल करेंगे, लेकिन अभी तक रियासत का दर्जा बहाल क्यों नहीं हुआ? देखिए, बीजेपी जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपनी तानाशाही से हर एक चीज करती है, हर एक एक्ट अमेंडमेंट करती है। बीजेपीओ ने अपना जो भी अपना मनमानी आए, ये रातों रात नोटबंदी भी कर गए, रातों रात स्टेट का जो दर्जा था वो भी छीन लिया। और मुझे बताइए, हिस्ट्री में जब से मैं पैदा हुआ अभी तक मैंने कभी किसी कंट्री के अंदर स्टेट को यूटी बनते हुए नहीं देखा। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ये चीज देखी है मैंने। और मुझे बताइए कि अगर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनली अगर ये चीज करेंगे तो क्या हमारी डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट, क्या एक्ट हमें ये इजाजत देगा? और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने साफ साफ लिखा कि जब वहां पे असेंबली नहीं तो आप लोगों ने किस तरीके से रवैया अपना लिया। अपने बीजेपी के एमपी इकट्ठे कर लिए और पार्लियामेंट में जाके अपने कॉन्फ्रेंस में लेके तोड़ दो 370, तोड़ दो स्टेट इनकी, बना दो यूटी। ये कहां का आपका तानाशाही है? और मुझे बताइए, जब तक हमारे यहाँ पे असेंबली अपॉइंट नहीं होती, हमारे असेंबली के लोग यहाँ पे खड़े नहीं होते, तब तक हमारी जो रियासत है 370 वो नहीं टूट सकती। और रही रियासत की बात, ये हम लेके रहेंगे, जो मर्जी हो जाए, जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और हम जल्दी ही इस पे आंदोलन जो है वो करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने बता दिया कि हम जम्मू और कश्मीर में किसी भी वक्त इंतखाबात करवा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि भाजपा का ग्राउंड इतना मजबूत है कि वो जम्मू और कश्मीर में इस वक्त इंतखाबात करवाए? अरे भाजपा को डर है, जैसे चोरों को डर होता है वैसे इनको डर है कि हम क्या करेंगे, कैसे जीतेंगे। और अगर इनमें दम है तो एक बार इलेक्शन करवाइए, वो भी सुप्रीम कोर्ट इनको समझा रहा है कि वहां पे इलेक्शन करवाइए, कम से कम नुमाइंदे दीजिए, असेंबली बिठाइए, असेंबली के अंदर क्या पास होता है क्या नहीं होता उसके बाद हम फैसला करेंगे। और ये जो इनको डर बैठा है, सच में डर ही है, तभी जाके इलेक्शन आज सरपंचों को नहीं करवा रहे, एमएलए की तो बात ही नहीं। और अगर डर अगर सही है तो करवाइए इलेक्शन, पता चल जाएगा इलेक्शन के अंदर कि क्या जम्मू कश्मीर की जनता के साथ आपने कितना भेदभाव किया है। जम्मू करने वाले लीडर्स और टोल प्लाजा उखाड़ने वाले लीडर्स आज कहां हैं? आज जम्मू की जनता सड़कों पर है, वो खामोश क्यों? देखिए, जम्मू करने वाले हों चाहे टोलों की बात करने वाले हो, हमने भी काफी टोल के लिए आवाज उठाई, लेकिन मुझे बताइए, क्या उन मासूम लोग जो दिन में दिहाड़ी लगा के अपने बच्चे पालते हैं उनके लिए किसने आवाज उठाई? डेली विजिटर हमारे 25 साल से रो रहे हैं, क्या उनके लिए आवाज उठाई? उनके लिए जम्मू बंद हुआ, उनके लिए ट्रांसपोर्ट बंद हुई, उनके लिए धरने हुए, उनके लिए प्रदर्शन हुए? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही फालतू की बातें, स्मार्ट मीटर लोगों के पास लगाए जा रहे हैं, उनके लिए धरने प्रदर्शन हुए। लेकिन अब हम डेली विजिटर और स्टेटहुड के लिए तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को आग्रह करना चाहता हूं, जैसे आप बंद के काल में आए, रैलीज में आए, अब हम देखना चाहते हैं कि आप स्टेटहुड के लिए, महाराजा हरि सिंह की रियासत बनाई हुई रियासत के लिए कितना बाहर आते हैं और तमाम डेली विजिटर के कितना बाहर आएंगे। मैं देखना चाहता हूं जम्मू या टोल वाली बातें यहां नहीं चलेगी, जम्मू कश्मीर की जो मुद्दे हैं उनकी बात चलेगी यहां पे। बहुत बहुत शुक्रिया। सानिकांत चिपजी थे हमारे साथ, जिन्होंने 370 स्टेटहुड और इलेक्शंस को लेकर हमारे साथ खुसूसी बातचीत की। आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।